नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, कुछ ही दिन बचे हैं और इसलिए बच्चे अब फटाफट तैयारियां कर रहे हैं। लास्ट एक महीना जब बचता है तब बहुत क्रूशियल वक्त हो जाता है, क्योंकि आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, उससे अब आपको रिकॉग्नाइज करना है, याद करना है और अच्छे से याद करना है। इस दौरान बोर्ड परीक्षा का प्रेशर भी होता है और इसलिए सब्जेक्ट वाइज हम रोज आपको बता रहे हैं कि आखिरकार बोर्ड परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारियां आप कैसे कर सकते हैं। आज बात होगी हिंदी विषय पर कि आखिरकार बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट के तैयारियों में कहीं ना कहीं लैंग्वेज के सब्जेक्ट जो है वो पीछे छूट जाते हैं और बाद में मार्क्स उन्हीं सब्जेक्ट्स में कम आते हैं। आज हिंदी की तैयारियां कैसे करें, इसकी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ शैशव स्कूल की मैम है रीना सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैम, आपको एक सुनहरा हमें मौका देने के लिए। इसके लिए विशेषकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी जो भाषा है उसको लेकर के बच्चों के अंदर जो मानसिकता ये होती है कि ये एक ऐसा विषय है जिसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम पास कर लेंगे जी। लेकिन बाकायदे तौर पे अगर हम कहा जाए कि वहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ दे ये हो जाता है कि जब उनका ओवरऑल रिजल्ट आता है और ओवरऑल रिजल्ट के जो मार्क्स आते हैं उसमें हिंदी के ही मार्क्स उनके कम आते हैं। बिल्कुल सही बात जबकि है। हमारा देश हिंदी है और यहाँ की भाषा ही हिंदी है जी। और उसी विषय में बच्चा जो है वो रुचि लेकर के नहीं पढ़ता। तो विशेषकर खाली यहाँ पे मैं कुछ चीजें ये साझा करना चाहती हूँ कि जिससे कि 10वीं और 12वीं स्तर के जो बोर्ड के छात्र हैं वो कम से कम उन चीजों पे बारीकियों से नजर डालें और तैयारी करें, जिससे कि ओवरऑल उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो रिजल्ट है वो और अच्छा स्तर जाए। रीना मैम के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले 15 साल से इसी फील्ड में हैं और हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी हिंदी विषय में कैसे की जाए। मैम, हिंदी विषय बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, लिखना भी हिंदी मुश्किल लगता है और याद करना भी मुश्किल लगता है। क्या कहेंगे, कैसे ईजी वे बताएंगे हमारे बच्चों को कि वो ईजी वे में हिंदी की तैयारी कर सके? अगर हम हिंदी विषय के लिए बात करते हैं, सबसे ज्यादा ये होता है कि जब उनको पढ़ना होता है बच्चों को तो वो चीज़ें उनको बोरिंग लगती हैं। तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कि उनको नाटकीय रूपांतरण में या आज की जो नए दौर की टेक्नोलॉजी आई है उन चीज़ों को हम उपयोग में ला करके, और ज़्यादातर अगर देखे जाए तो स्मार्ट बोर्ड, यूट्यूब, इन सब पे उन कहानियों को जो मेमोराइज करने के बाद रीडिंग करने की जगह पे वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसे सुन सकता है और देख सकता है, जिससे कि वो चीजें उसको मन में तो आएगी, उसके साथ साथ वो चीजें जो है वो याद भी रहेगी, क्योंकि वो देखा जाए तो दृश्य रूप से वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो इससे क्या है, उनकी भाषा का जो स्तर होगा वो और भी ज्यादा सुधार होगा। दूसरी तौर पे मेरा मेन मुद्दा यहाँ पर ये साझा करना है कि बोर्ड का जो अभी 1 महीने के अंतर्गत वो छात्र किस तरह से तैयारी करें कि जिससे कि आगे उनमें जो है उनकी हिंदी भाषा की गुणवत्ता में सुधार आए। तो अगर मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगी तो पहला उनका अगर मेन होगा कि वो पहले समय सारणी तैयार करें। भले हिंदी में रुचि नहीं है तो मैं कह रही हूँ कि जब अन्य विषयों से जब वो उब जाए उसके बाद वो थोड़े समय के लिए जो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो फ्रेश होकर के आए और वो हिंदी विषय के स्तर पर ही ध्यान दें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो वो जैसे जो जहाँ तक कहानियां हैं, जो कहानी के रूप में हिंदी की जो विधाएं आती हैं निकल करके, जैसे कहानी विधा, लेखन विधा, संस्मरण, रेखा चित्र, तो उन सब पे लेकर के जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे जो उनकी कहानियां हैं तो कहानियां वो सुन ले ना, अगर पढ़ने के लिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो उनको जो है एक बार वो सुन ले और समझ ले, इससे तो उनका एक पाठ तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि वो 5 मिनट के अंतर्गत ही वो बच्चा जो है पूरा प्रिपेयर कर लेगा। फिर उससे रिलेटेड जब बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों को वो आराम से उसका जवाब दे सकता है, क्योंकि वो चीजें जहन में उतर गई हाँ, जहन में उतर आएगी। दूसरी चीज अगर वो हम पद्य को लेकर के बात करें, क्योंकि जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है बोर्ड स्तर का उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से उनका गद्य, पद्य और भाषा, रेखा चीज, सारी चीजें जैसे कह रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से बच्चा जो है जो पद्य को लेकर के यानी पद्यांश या काव्य को लेकर के उनकी एक अलग ही गाथा होती है कि कभी कभी उनको वो रुचिकर नहीं लगता,
कुछ छात्रों को रुचिकर लगता है, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो 100% में से 2-3 बच्चों को ऐसा लगता है। तो काव्य का जो मॉरल ऑफ द वैल्यू है, यानी जो मुख्य तौर से उसका उद्देश्य है, बच्चों को उनको जानना चाहिए। जैसे कि अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो अध्यापक को पढ़ाते समय उनको जो है उसका मॉरल मुख्य रूप से जहन में उतार ले। अगर उस समय नहीं कर पाए तो अभी बोर्ड आ गया है, अब हमारे पास समय भी नहीं है, तो मॉरल ऑफ द चैप्टर का जो मुख्य जो इंट्रोडक्शन भाग होता है, जहाँ पे प्रारूप तैयार करते हैं, उसको वहां से पढ़ लें, उनको तुरंत ही मॉरल मिल जाएगा। और नहीं है तो उनके अध्यापकगण ऑलरेडी ऐसी चीजें होती है कि जो बोर्ड के अध्यापक होते हैं वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं अपने बच्चों के लिए। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी याद कर ले तो आप लिख सकते हैं। नहीं, याद कर ले और काव्य को तो समझ ले। जी, कहानी को याद, यहाँ पे याद करना नहीं, उसको समझना है और जहन में उतारना है। क्योंकि भाषा एक चीज है जहाँ पे रट्टा मार नहीं चले। भाषा तो हृदयात्मक है, भाव है जो उतर के आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो समझ सारणी तैयार करें। पहले अगर मान लो हमारा जो है 10th की बोर्ड में 22 पाठ है, तो पाठ के स्तर को डिवाइड कर लें वो। जैसे कि 4 पाठ आज पढ़ ले, 5 पाठ ऐसे, क्योंकि उनके सारे विषय हैं तो उनको ध्यान कर, तो सारे पाठ तो एक साथ वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो 2-2 करके वो आधा घंटे का समय दे। हिंदी के लिए बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। वो अगर एक समय सारणी बनाएगा, उसके अनुरूप चलेगा, तो वो उसमें अव्वल मार्क्स ला ही सकता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वो जो हमारे अनसॉल्व प्रश्न पत्र हैं, जो पिछले 1-2 साल 3 साल से जो बोर्ड में आ रहे हैं, उनको भी वो लेकर के उसका पूरा जो है वो उसको सॉल्व करे। यानी उसको अगर देखा जाए तो उनको पूरा तरह से वो फिर से एक तरह से लिखे और वो लेखिक काम करे। लेखिक काम करने का मतलब यहाँ लिखित रूप से, क्योंकि जब भी बच्चा देगा आंसर या वो जवाब जब भी देता है तो वो लिखित रूप में होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लिखित जो है वो वहाँ समकक्ष जो है वो बच्चा तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, वहां पर उसकी सप्लीमेंट्री ही रहेगी और जो उसके प्रारूप को वहां पर रखेगी। तो वो एक बार लेखन विधा पे वो ज्यादा ध्यान दे। सप्लीमेंट्री मतलब कि जो पेपर्स हैं 2 साल 3 साल के, उनको तैयारी करके उनके अनुसार वो लिखे और प्लस उन चीजों को वो याद भी करता रहे, जिससे कि वो खेलता भी रहे तो वो चीजें वो समय में आ जाएंगी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी जो उनके पास समय भी नहीं है तो साप्ताहिक के अनुसार वो समय सारणी निश्चित कर लें। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वो वैकल्पिक प्रश्न जो व्याकरण विधा है, जिनमें 18 मार्क्स की गुणवत्ता होती है, तो वो बच्चे 1 कह के 2 कह करके कि 1 मार्क्स जाएगा तो जाने दो, 2 मार्क्स जाएगा तो जाने दो, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी उनके ग्रामर पढ़ना बच्चों को मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल लगता है। वही पॉइंट मेन है यहाँ पर कहने का मतलब। विशेषकर ये मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहाँ पर व्याकरण का है वहां पर बच्चों को खाली समझना है, और वो 18 मार्क्स तो जो है उनकी समझ के कारण ही एक एक करके आ जाएंगे। यानी ग्रामर पे अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छे मार्क्स बच्चे ला सकते हैं। हाँ जी। पेपर स्टाइल के बारे में जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि बोर्ड की हिंदी की पेपर स्टाइल क्या है, कितने मार्क्स का कहाँ वेटेज मिलता है मैम? देखिए मैम, एक्चुअली मैं अगर 12वीं स्तर की बात करूँ तो 12वीं स्तर की जो गुणवत्ता अगर बोर्ड के हिसाब से अगर आपको गुजरात बोर्ड का देखा जाए तो उनका जो पहला जो होता है पद्य विभाग में इनकी जो वेटेज है वो अलग अलग से डिवाइड की गई है। इसमें पहला अगर आप देखो जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर गुणवत्ता में 25, पद्य में 25, गद्य में 25 मार्क्स, यानी 25-25। और फिर बाद में उसका अगर व्याकरण विभाग में देखा जाए इनका तो जो है वो टोटल जो है 20 मार्क्स आता है इनकी 12वीं कक्षा के लिए। और दूसरे स्तर पे अगर हम देखें उसमें तो उनका जो है लेखन विधा में अगर देखा जाए तो लेखन विभाग को ड यानी डी और ई विभाग में बांटा जाता है। तो ड वाले में जो होता है वो 15 होता है, और जो ई वाले में मतलब कि ई विभाग होता है वो भी 15 मार्क्स का ही होता है। लेकिन यह जो 30 मार्क्स है वो छात्र जो है बड़ी आसानी से ले सकता है, खाली वो अपनी राइटिंग स्किल यानी लेखन विधा को सुधार करके ले सकता है। जिसमें आप अगर देखेंगे 15 मार्क्स के स्तर पे जो प्रश्न आएंगे उसमें तो मुख्य रूप से कहानी लेखन, यानी कहानी तो आपको दिया ही रहेगा, केवल कहानियों को जोड़ना है और उनको लेखन करना है। फिर पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ में से प्रश्न अपने आप ही अवतरित रहेंगे, केवल छात्र को विशेषकर
पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। करने हैं। और इसमें शॉर्ट अगर काव्य व्याख्यान पे आ गया, 2 लाइन का काव्य व्याख्यान, वो 5 मार्क्स का आएगा। उनको छात्रों को खाली वो 2 लाइन का व्याख्या कर देना है, अपने भाव उतार देने हैं, बस वो 5 मार्क्स। और दूसरी अगर हम वापस निबंध विधा पे इस पे आ जाते हैं तो वो उनका ई विभाग के अंतर्गत आएगा। एक पत्र लेखन रहेगा, जो पत्र लेखन तो मैं कहती हूँ कि एक ऐसा लड्डू है जो बच्चों के हाथ में शुरू से ही दिया गया है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, और उनके शुरू से ही ये चीजें, वो तो अध्यापिका कहती रहती है कि भाई पहले से तैयारी करो, ये 5 मार्क्स के आएंगे, ये 10 मार्क्स के आएंगे। तो जो चीजें उन्होंने लेट गो कर दिया, यानी जाने दिया है, अभी उसमें से मार्क्स लेने का मौका है विशेषकर, क्योंकि यही जीवन का वो जो जरिया है जो आगे जाकर के परचम लहराएगा। तो ये कम से कम जो उनके 5 मार्क्स हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि पहले से हमें पत्र लेखन का जो प्रारूप है वो प्रारूप न बदले, क्योंकि छात्र क्या करते हैं कि पत्र लेखन में उनकी त्रुटियां यही उभर करके आती हैं कि जो पत्र लेखन का जो सेट फॉर्मेट उसका फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट की जगह पे जहाँ पे एड्रेस लिखना हो तो वो उनका जो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो चीजें जो पैटर्न अभी चल रही है उनको उसी को फॉलो करना है, उसी तरह से लिखना है, क्योंकि हर अध्यापक 10वीं 12वीं का अपने छात्रों को विशेषकर उसने अवगत कराया और पैटर्न लिखा करके ही पत्र लिखवाता है। तो ये 5 मार्क्स तो पूरे नहीं, अगर मैं बोलूं कि बोर्ड में अगर लेना है एज अ अध्यापिका, अगर हम चेकिंग पे जाएंगे तो भी हम 3.5 उनको रखेंगे ही रखेंगे, अगर वो पत्र लिखा है पूरा। लेकिन पत्र अगर वो लेखन विधा को ही छोड़ करके आएगा तो कोई भी अध्यापक कुछ कर नहीं सकता। बोर्ड में पेपर स्टाइल के साथ साथ पेपर लिखने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि पेपर चेकिंग की भी वहाँ अलग स्टाइल होती है। तो मैम, पेपर लिखते वक्त पॉइंट वाइज लिखना कितना जरूरी होती है, क्योंकि जो चेकर होते हैं वो बहुत फटाफट वहाँ पेपर चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैम, अगर पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखने का कला, सबसे पहले देखो हिंदी जो भाषा है, भाषा में विशेषकर सारी चीजें पॉइंट वाइज तो नहीं होती। मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको प्रारूप की प्रश्न उत्तर आए तो कैसे लिखना है उनको। जैसे कि इनका मुख्य रूप से जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं उनके प्रश्न उत्तर वही आएंगे कि जो है 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, और 12वीं स्तर में एक 10 मार्क्स का आता है। तो उनके लिए सबसे पहले त्रुटि बच्चे छात्र वहीं पे करते हैं कि जो प्रश्न के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार जो पूछा जाता है वहां पे वो जो है 1-2 लाइन के सेंटेंस या 1-2 लाइन के वाक्य लिख देते हैं। तो उससे उनको मार्क्स तो मतलब कि उनको मिल नहीं सकता। कि इसलिए मेरा सुझाव यही है कि जवाब लिखते समय गुणवत्ता को देखो कि 2 मार्क्स का है, उसके अनुरूप आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 3 मार्क्स के हैं तो 3 कम से कम उसको जो है 2.5 पैराग्राफ में ले जाओ, यानी पैराग्राफ वाइज ही लिखो। क्योंकि ये जो पद्य और गद्य की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वहां पर आपको पॉइंट जो है डिस्क्रिप्शन करना नहीं है। अगर लघु कथाएं हैं, संस्मरण है, जीवनी है, तब आप उनपे जो है ये विचार डाल सकते हो, उनकी जीवनी के बारे में आप लेखन कुछ कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी हमें पॉइंट आउट नहीं करेंगे, उनकी विचारधारा को ही डालेंगे। लेकिन निबंध में अगर देखा जाए तो निबंध क्या है कि मान लीजिए जैसे बोर्ड में वो 10 मार्क्स का होता है, तो बोर्ड में अगर निबंध 10 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा विशेषकर ये ध्यान देना है हमें कि बच्चा जो है अगर 300 शब्दों का है, 400 शब्दों का, तो वो घबरा जाता है। वो घबराए नहीं, बल्कि उसी को पॉइंट वाइज करे और हर पॉइंट को जो विश्लेषण करे और विशेषकर विस्तार करे, जिससे कि वो पैराग्राफ में ले जाए। और हर पॉइंट उसका पैराग्राफ में जाएगा तो अपने आप 3 से 4 पेज का निबंध उसका तैयार हो जाएगा। तो निबंध लेखन में वो इस चीज का ध्यान दें। और एक चीज और ये ध्यान देना है उनको कि अभी निबंध लेखन की जो भी प्रतिस्पर्धा, जो ज्वलंत चीजें हमारे भारतवर्ष में चल रही है, उनके टॉपिक को पूरे तरह से तैयार करें। जैसे कि अगर अभी देखा जाए तो रिसेंट का जो रहा वो अयोध्या मामला, रामलला प्राण प्रतिष्ठा, तो वो सारी चीजें, फिर चंद्रयान 3, फिर जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड तो एक ना एक कुछ न कुछ आने वाला ही है। तो वो 10 मार्क्स तो उनका पहले से ही तैयार रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मैम की बातों से तो ऐसा लगता है कि हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त निकालने की जरूरत है। और मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स वगैरह के बीच बीच में आप लैंग्वेज को भी
पढ़ते रहें, आपका दिमाग भी थोड़ा चेंज होता रहेगा और साथ ही आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी भी हो जाएगी। चलिए एंड नोट पर मैम बच्चों को कोई टिप्स देना चाहे तो, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही है। देखिए एंड मैम पे बच्चों के लिए बस मेरा यही सुझाव रहेगा कि ज्यादा वो बोर्ड के परीक्षाओं में हिंदी के विषय को लेकर के बहुत घबराए नहीं, व्याकरण को लेकर के इतनी घबराहट ना रहे, बल्कि उसको पहले से ही समझ के तैयार करके रखे। दूसरी चीज अगर कहे तो निबंध लेखन वो पॉइंट वाइज ही लिखे। और तीसरी चीज लेखन विधा सुंदर और सुव्यवस्थित लिखे। 2-3 साल के पेपर को वो सॉल्व करे और पुनः उनको घंटा निर्धारित करें, 3 घंटे के अंतर्गत एक बार लिख करके वो पूरा करके सप्लीमेंट्री जो है वो कम से कम अपने अध्यापक को, विषयगत अध्यापक को जो है अवगत करा दें, जिससे कि आपकी रुझान भी बढ़ा रहेगा। दूसरा जो है लेखन विभाग लिखना तो सही है, लेकिन उसको विभाग वाइज लिखना, जैसे ए विभाग, बी विभाग, डी विभाग और सी विभाग। ये 10वीं कक्षा में जो चीजें डिवीजन वाइज दिया जाता है, बच्चे कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं और एक ही डिवीजन में 2 स्तर लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल गलती ना करें। भले ए विभाग का हमें 10 प्रश्न के जगह पे 5 प्रश्न आ रहा है तो 5 को अटेंड करिए, दूसरे 2-3 के लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, दूसरा विभाग आप शुरू कर दीजिए, दूसरा विभाग जितना आ रहा है उतना अटेंड करो। अलग-अलग सेक्शन, अलग-अलग शिक्षक चेक करते हैं, हाँ है ना जी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये गलती बिल्कुल ना करिए, नहीं तो रहा जो मार्क्स हमारे पास 1-2 आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे। एक पॉइंट ये रहेगा कि सप्लीमेंट्री खाली ना जाने दें, उसमें आप लिखिए और प्रश्नों के अनुरूप आप उसका उत्तर लेखन करिए। और दूसरी चीज हिंदी में सुधार करके ही आप बाकी ओवरऑल मार्क्स को सुधार कर सकते हो, और आपका रिजल्ट का स्तर ऊपर तभी आएगा जब तुम जो है अन्य भाषाओं के साथ आप सब इस हिंदी भाषाओं पर भी विशेष ध्यान दोगे, तो ही स्तर अपने आप ऊंचा हो जाए। बिल्कुल सही बात है, हिंदी राजभाषा भी है और बहुत सारे लोगों की मातृभाषा भी है, और इसीलिए हिंदी बहुत आसान लगती है क्योंकि हिंदी की हम फिल्में देखते हैं, हिंदी में ही बचपन से काफी चीजें देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो हिंदी के जो थॉट्स है वो तो हमारे मन में होते ही हैं, सिर्फ उसे लिखना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जो टिप्स हमने साझा किए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत काम आएंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वैसे हमेशा जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा में लाई जाती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई हो। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए हमारे पास कुछ खास टॉपिक, कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां होती है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।